नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन 194 लाया है, जिसके कारण से अब अगर कोई भी पार्टनरशिप अपने पार्टनर को एक साल में 20,000 रुपए से ज़्यादा पेमेंट करती है, वो भले ही कमीशन के रूप में हो, वो भले ही सैलरी के रूप में हो, किसी भी तरह से अगर वो 20,000 रुपए के ऊपर अगर अपने पार्टनर को पेमेंट करती है तो उसे 10% टीडीएस काटना जरूरी है और गवर्नमेंट को जमा करवाना है, वह उसका टीडीएस का रिटर्न भी जमा करवाना जरूरी है। ठीक है, अब इस सेक्शन के आने के बाद अब जो छोटी मोटी हर पार्टनरशिप, लगभग हर पार्टनरशिप को ये जरूरी हो गया है कि वो टीडीएस को काटे और उसको टाइमली गवर्नमेंट को जमा करवाए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये कंप्लायंस हर एक छोटी मोटी पार्टनरशिप पे भी लगने लगा है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस टीडीएस के बारे में जानें। टैन नंबर अप्लाई करने से पहले या टीडीएस की कंप्लायंस शुरू होने से पहले ही हम लोग जान लें कि उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, उसके बारे में कि कब तक उसको पैसा जमा करवाना होता है, कब अगर कितना लेट हो जाएगा तो कितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा, ये सारी चीज़ें हमको जाननी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का जो नाम है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फुल फॉर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। टीडीएस एक्चुअली में क्या होता है, इस टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो टीडीएस को डिपॉजिट करने की या फिर उसके रिटर्न भरने की क्या ड्यू डेट्स होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर टीडीएस जो है उसको हम लोग रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे ऊपर कितनी लेट फाइलिंग फीस लगेगी, और अगर उस टीडीएस को हम फाइल ही नहीं करते हैं, उस टीडीएस के रिटर्न को हम फाइल ही नहीं करते हैं, तो हम पर क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर टीडीएस हम लोग काटना भूल गए या देरी से काटते हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगता है, और अगर हम टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हैं या लेट जमा कराते हैं तो उस केस में हम पर क्या इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए तो देखते हैं सबसे पहले टीडीएस होता क्या है। टीडीएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक मैकेनिज्म है जिससे टैक्स की चोरी को रोकने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। अब इससे टैक्स को कैसे चोरी रोका जाता है, तो मान लीजिए कि राम है जो किसी एक कंपनी में काम करके पैसा कमा रहा है, तो जो वो पैसा कमा रहा है वो अपनी कमाई को छिपा सकता है, वो गवर्नमेंट को ना बताए कि हम यहाँ काम कर रहे हैं या हमें यहाँ से कमाई हो रही है। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक सीधा तरीका निकाला जिससे कि वो अब राम से पैसा नहीं मांगेगा। राम जिस कंपनी में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सीधे सीधे उसी कंपनी से उस टैक्स को अपने पास जमा करवा लेगी। यानी कि वो बोलेगी कंपनी से कि अगर आपको 10,000 रुपये राम को देना है और उसका टैक्स 1,000 रुपये बन रहा है तो आप उसको सिर्फ 9,000 दीजिए और 1,000 रुपये टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से हमारे पास जमा करवा दीजिए। तो अब मान लीजिए कि राम ने अपना टैक्स जमा करवा लिया या फिर उस कंपनी ने उसका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया, तो क्या अब राम इस टैक्स से बच सकता है या इस इनकम को छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसका टैक्स तो पहले ही गवर्नमेंट के पास जमा हो गया, तो अब वो इस इनकम को छुपाएगा ही क्यों। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना लिया जिससे कि वो अब सीधे जिस सोर्स से उस पैसे को कमाया गया उस सोर्स से ही सीधे टैक्स को कलेक्ट कर लेती है, ना कि वो अल्टीमेट इनकम अर्न करने वाले से पैसा मांगती है। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि राम को बाद में लगे कि यार मेरा तो टैक्स 1,000 रुपये ही बनता है और मेरी कंपनी ने तो 2,000 रुपये जमा कर दिया है गवर्नमेंट को, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में कुछ नहीं होगा। राम अपना आईटीआर जब भरेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न जब भरेगा, तो उसमें वो अपनी डिटेल्स मेंशन करेगा कि मुझे इतनी इतनी कमाई हुई है, मेरा टैक्स 1,000 रुपये बनता है और मेरा टीडीएस के नाम पे 2,000 रुपये गवर्नमेंट के पास जमा है, तो 1,000 रुपये जो डिफरेंस का अमाउंट है वो गवर्नमेंट मुझे वापस कर दे।
तो जब ITR भरेगा अपना तो उसमें रिटर्न जब भरेगा तो उसको रिफंड के रूप में वो पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये तो समझ गए कि टीडीएस होता क्या है, लेकिन अब इस टीडीएस की ड्यू डेट्स क्या होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो टीडीएस की ड्यू डेट्स, दो ड्यू डेट को ध्यान रखना होता है। एक टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट, यानी कि जिस दिन हमें गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कराना है वो ड्यू डेट, और दूसरी टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट, यानी कि जिस दिन हमें गवर्नमेंट को ये बताना है कि ये जो टीडीएस हमने जमा कराया है ये किस इंसान का है, किस सेक्शन के तहत है, किस रेट से हमने काटा है, वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स होती है। ठीक है, तो अब याद रखते हैं, याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि पैसा हमें जब जमा कराना है वो कब जमा कराना है। तो मान लीजिए कि हमारा अप्रैल महीने का टीडीएस जमा कराना है, तो वो कब तक कराना होगा, वो अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 मई को जमा करा देना है। इसी तरह से मई का अगर पैसा होगा तो वो 7 जून तक जमा करा देना है, जून का पैसा होगा 7 जुलाई तक। इस तरह से करके साल के 11 महीने तक हम टीडीएस का टैक्स पेमेंट का पैसा जो होता है वो अगले महीने 7 तारीख तक जमा करा देते हैं। लेकिन मार्च के महीने में क्योंकि बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं मार्च अप्रैल में, क्योंकि टैक्स क्लोजिंग होती है आपकी, मान लीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिट लगती है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होने लगती है, तो इस तरह से बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया कि मार्च महीने का जो टीडीएस आपका बनता है उसको आप 7 अप्रैल तक ना करके आप 30 अप्रैल तक हमारे पास टीडीएस डिपॉजिट कर सकते हो। उस पर आपका कोई भी लेट फाइलिंग फीस या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो ये याद रखेंगे कि हमारा टीडीएस जो डिपॉजिट करना होता है वो हर महीने की 7 तारीख को करना होता है, लेकिन मार्च महीने में अगर हम 30 तारीख तक भी करते हैं, 30 अप्रैल तक भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीडीएस रिटर्न की। टीडीएस रिटर्न होता क्या है? टीडीएस रिटर्न में हम डिटेल्स देते हैं कि मान लीजिए राम का पैसा हमने काटा, अब मान लीजिए वो हमारा पार्टनर था, वो पार्टनरशिप फर्म थी, तो पार्टनरशिप फर्म थी तो सेक्शन नंबर 194T में हम पैसा काट रहे हैं तो वो हम देंगे। उसके बाद कितना हम पैसा काटे हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि वो पैसा राम का है, राम का पैन नंबर देंगे। इस तरह से सारी डिटेल्स दी जाती है कि हमने किसका किसका पैसा काटा है, कितना काटा है। तो मान लीजिए राम का है, श्याम का है, मोहन का है, सोहन का है। इस तरह से करके हम पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं, जिससे कि वो उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उनके AIS TIS में दिखने लगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टीडीएस रिटर्न को कब फाइल करना होता है। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए जब वो पर्टिकुलर क्वार्टर एंड हो जाता है, यानी कि जैसे क्वार्टर 1 है तो अप्रैल मई जून, जून में वो क्वार्टर एंड हुआ, तो जिस महीने वो क्वार्टर एंड होता है उसके अगले महीने की लास्ट डेट हमारी ड्यू डेट बन जाती है। यानी कि जो क्वार्टर 30 जून को एंड हुआ उसके अगले महीने कौन सा महीना आता है? जुलाई, तो 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। उसी तरह जब क्वार्टर 2 की बात करेंगे तो सितंबर होता है उसका लास्ट मंथ, यानी कि आपका जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का एंड जब होता है तो 31 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट हो जाती है। उसी तरह से थर्ड क्वार्टर में दिसंबर एंड होता है तो हमारी जनवरी ड्यू डेट बन जाती है। लेकिन फिर बात करते हैं हम फोर्थ क्वार्टर, यानी कि जो क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च यानी मार्च में एंड होता है उसकी। तो जो क्वार्टर मार्च में एंड होता है उसका हमारा जो टीडीएस का पैसा जमा होना होता है, जो टीडीएस का डिपॉजिट अमाउंट होता है वो कब होता है? 30 अप्रैल को। तो उसका 30 अप्रैल को ही हम पैसा जमा करें और 30 अप्रैल को ही अपना पूरा डेटा दें तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, 30 अप्रैल तक आप पैसा जमा कर दो, तो चलो ठीक है, एक महीना और ले लो आप, यानी कि जो 31 मार्च का टीडीएस रिटर्न फाइल होना होता है वो 30 अप्रैल को ना करके वो 31 मई को आपको करना पड़ता है। यानी कि आपके क्वार्टर एंड से 2 महीने का समय मिलता है जब तक आप उस पैसे को जमा कर सकते हो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम लेट फाइलिंग फीस। लेट फाइलिंग फीस क्या है? तो अगर मान लीजिए कि आपने पैसा काट के गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया लेकिन आप रिटर्न ही नहीं भर रहे हो, आप
टीडीएस किसका काटा है किसका नहीं काटा है आप गवर्नमेंट को बता ही नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो सपना आएगा नहीं कि आपने किसका पैसा काट रखा है। तो उस केस में आप लेट फाइलिंग ना करो, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 200 रुपए पर डे का आपका लेट फाइलिंग फीस बना रखा है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई रिटर्न था जो फर्स्ट क्वार्टर का था, आपको वो 31 जुलाई को भर देना चाहिए था, लेकिन आपने उसको 31 जुलाई को नहीं भरा, आपने भरा उसको मान लीजिए 17 नवंबर को। अब 17 नवंबर को भरा यानी कि आपने 109 दिन, 1 अगस्त से आप काउंट करेंगे तो आपने 109 दिन की डिले कर दी। यानी अब आपको 200 रुपए पर डे के हिसाब से 21,800 रुपए देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। किस बात का? कि आपने लेट फाइलिंग करी है तो उसकी फीस लगेगी 21,800 रुपए। तो अब मान लीजिए कोई एक कंपनी थी जिसको मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपए ही जमा करना था टीडीएस का, उसने टीडीएस को टाइम में डिपॉजिट भी किया, लेकिन वो किसी कारणों से टीडीएस का रिटर्न फाइल करना भूल गई और 17 नवंबर को उसने फाइल किया। तो उस केस में तो उसको 21,800 रुपए सिर्फ लेट फाइलिंग कर देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्स करने के लिए ये निकाला कि ठीक है भाई, माना 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करूंगा लेट फाइलिंग फीस, लेकिन कभी भी ये लेट फाइलिंग फीस का अमाउंट आपके टोटल पैसे यानी कि टोटल टैक्स के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर आपका 5,000 रुपए का टीडीएस था तो 5,000 रुपए ही आपकी लेट फाइलिंग फीस मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, उसके बाद अब लेट फाइलिंग फीस समझ में आ गया। अब बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी कब लगती है? पेनल्टी उस कंडीशन में लगती है जब आप टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न ही नहीं फाइल करते हो, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपको ये डायरेक्ट करता है या फिर वो आपको ऊपर एक 10,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा देता है। ठीक है, तो अब असेसिंग ऑफिसर ये पेनल्टी क्यों लगाता है? जिससे कि आप अपना टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइल कर दो। और ये जो पेनल्टी होती है ये लेट फाइलिंग फीस को इंक्लूड नहीं करती है। लेट फाइलिंग फीस अपना अलग लगेगी, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 जो लेट फाइलिंग फीस निकली वो अपना लगेगी मैक्सिमम अप टू टीडीएस अमाउंट, उसके ऊपर ये पेनल्टी अलग से लगती है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि पेनल्टी लगेगी अगर हमने टीडीएस का रिटर्न को फाइल नहीं किया। ठीक है, और वो पेनल्टी कितनी लगेगी? 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक। अब बात कर लेते हैं कि क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि हम पे पेनल्टी ना लगे, हम जेन्युइनली भूल गए थे या जेन्युइनली कोई काम की वजह से नहीं फाइल कर पाए और तब तक असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी हम पे, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे। किस कंडीशन में नहीं होगा? तो आपको 3 शर्तें माननी होगी गवर्नमेंट की। कौन सी 3 शर्तें? पहली शर्त है गवर्नमेंट की, आपका जो टीडीएस या टीसीएस का पैसा है, जो आपने पैसा कलेक्ट किया है, उसको आप गवर्नमेंट को जमा कर दोगे। तो मान लीजिए आपने टीडीएस टीसीएस काटा और उसको आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, फिर उसके बाद जो लेट फाइलिंग फीस लगती है, जो इंटरेस्ट लगता है, वो भी आप गवर्नमेंट को दे दोगे। तो मान लीजिए आपने वो भी दे दिया कि लेट फाइलिंग फीस भी ले लो गवर्नमेंट, इंटरेस्ट भी ले लो, टीडीएस भी ले लो, लेकिन हम पे पेनल्टी मत लगाओ। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि जो आप टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हो वो पिछली ड्यू डेट, मतलब जो ड्यू डेट थी उसको फाइल करने की, उसके 1 साल के अंदर अंदर कर दे रहे हो। यानी 1 साल के अंदर अगर आपने कर दिया उस टीडीएस टीसीएस रिटर्न को फाइल तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 1 साल हो चुका है और आप उसके बाद फाइल कर दो तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी, फिर पेनल्टी को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि लेट फाइलिंग फीस क्या लगेगी, पेनल्टी क्या लगेगी। अब लेकिन जानते हैं कि अगर हम टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं और डिपॉजिट नहीं करते हैं तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, या फिर हम टीडीएस डिडक्ट करना ही भूल जाते हैं तो हम पे क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट और लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस क्या होता है। तो मान लीजिए कि मिस्टर राम थे जिनका टीडीएस आपको अप्रैल महीने का काटना था। अप्रैल महीने का काटना था, 10,000 रुपए आपको उनको सैलरी देनी थी और 1,000 रुपए काट लेना था, यानी 9,000 रुपए उनको देना था, 1,000 गवर्नमेंट को देना था। अब क्या हुआ कि कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और 10,000 का 10,000 पूरा मिस्टर राम को दे दिया पैसा।
अब क्योंकि गवर्नमेंट तो मांगेगी कि भाई आपको तो टीडीएस जमा करना था, आपको आपने ये पैसा जमा नहीं किया है या फिर टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया है, तो चलो अब आप पैसे को जमा कर दो। अब आप 1,000 रुपए जमा कर दो और 1% पर महीने के हिसाब से, यानी कि 1% पर मंथ के हिसाब से आप इंटरेस्ट भी जमा कर दो। यानी कि जब भी आप टीडीएस को डिडक्ट करना भूल जाते हो, आप उससे पैसा काटना भूल जाते हो, तो आप पे 1% पर मंथ की इंटरेस्ट लगती है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपने 1% इंटरेस्ट की बात आई, आपने बोला कि सर हमने तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया था लेकिन हम आपको डिपॉजिट कराना भूल गए, यानी कि आपने पैसे को काट लिया मगर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। तो उस केस में क्या होगा, जब आप टीडीएस को काट लेते हो और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हो, तो उस केस में आपके ऊपर 1.5% पर महीने के हिसाब से, 1.5% पर मंथ के हिसाब से टीडीएस को ना जमा कराने के लिए इंटरेस्ट लगता है। सर उसमें तो 1% था, इसमें 1.5% क्यों हो गया? तो गवर्नमेंट ये मानती है कि आपने टीडीएस के पैसे को डिडक्ट कर लिया, अपने पास रख लिया और आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया टाइमली, इस वजह से 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपसे वो पैसा वसूलती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें देखी। आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि टीडीएस की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस को ना फाइल करने के लिए क्या पेनल्टी लगती है या फिर उसके रिटर्न को लेट फाइल करने के लिए क्या लेट फाइलिंग फीस लगती है, अगर हम टीडीएस का अमाउंट लेट डिपॉजिट करते हैं या लेट डिडक्ट करते हैं तो हम पर क्या इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे जैसे कंप्लायंसेस बढ़ती जा रही है, पार्टनरशिप फॉर्म पे भी अब ये कंप्लायंस लग गई है, तो ज़रूरी है कि हम लोग अपना टाइमली हर चीज़ करते रहें, सारी कंप्लायंसेस करते रहें, वरना क्या फ़ायदा है कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी कंप्लायंस कब आपको करनी है, कौन सी ड्यू डेट्स हैं, किस तरह से आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल टेक टैक्स से, वेयर आवर मोटिव इज सिंप्लीफाइंग टैक्स विद लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी।